हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी नहीं रुकने का सबसे मेन रीज़न। ज़्यादातर यदि आप मेरे इंस्टाग्राम पे कमेंट्स पढ़ेंगे, यूट्यूब पे कमेंट्स पढ़ेंगे, एक ही सेंटेंस लिखा होगा, मेरी प्रेगनेंसी क्यों नहीं रुक रही है। हर किसी को यही क्वेश्चन रहेगा, जब भी पीरियड आएगा यही अपने आप से पूछेंगे कि इस महीने क्यों नहीं रुकी, मेरी ऐसी क्या गलती हो गई। गिल्ट फीलिंग में आ जाती लेडी कि क्या मुझसे कुछ गलती हो गई थी, मैंने कुछ ऐसा खा लिया था गरम जिससे नहीं रुकी, या कहीं मैं ट्रैवलिंग कर रही थी, स्ट्रेस ज़्यादा ले लिया, एक्सरसाइज नहीं की थी, मेरी ही गलती थी। तो ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं रुक रही है। वैसे तो बहुत सारे रीज़न है, लेकिन जो भी रीज़न है उसका एंड ये 3 मेन रीज़न के ऊपर आता है। यदि ये 3 रीज़न में से एक भी चीज़ ठीक नहीं रही तो 100% प्रेगनेंसी नहीं रुकनी है। तो आज हम वो रीज़न के बारे में बात करेंगे और उसकी ट्रीटमेंट के बारे में। हमारे पेशेंट के साथ हम ये करते हैं, उसको ये चीज़ देते तुरंत ही कंसीव हो जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली जो दिक्कत रहती है नहीं प्रेगनेंसी रुकने का, जो सबसे मेन कारण रहता है वो है वाइफ का अंडा नहीं बनना। ये रहती है ओवरी, इसके अंदर आप देख रहे हैं ये फॉलिकल्स दिख रही है ना। अब पीरियड के 7वें दिन से वहाँ पे 100 जितनी फॉलिकल रहेगी, उसमें से कोई एक मैच्योर होना शुरू होगी, जो ओव्यूलेशन आने तक मैच्योर होगी। फिर आपकी बॉडी में एलएच हार्मोन बढ़ेगा, नेक्स्ट 24 आवर्स में आपका ओव्यूलेशन हो जाएगा। ये प्रोसेस है, 1 से 14-15 दिन के अंदर ये प्रोसेस रहती है। फॉलिकल्स ज़्यादा रहती है, इसमें से एक ही ग्रो करेगी और एलएच जब वहाँ पे पिक पे जाएगा उसके बाद जाके आपका अंडा रप्चर होगा। अब यहाँ पर आपके अंदर एफएसएच, एलएच या फिर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन सब ठीक होना ज़रूरी है। एएमएच हार्मोन मेन होना ज़रूरी है ठीक। एएमएच यदि हाई रहा या लो रहा, एग फॉर्मेशन में दिक्कत, इस तरह से सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, अंडा रप्चर ही नहीं हो पाता है। तो मेन 2 दिक्कत रहती है, एक आपका एग ग्रोथ नहीं कर रहा। आप जैसे फॉलिकुलर स्टडी कराएंगे तो फॉलिकल की साइज ग्रो नहीं करेगी और वहाँ पे फॉलिकुलर स्टडी में ही अंडा रप्चर नहीं होगा, इंजेक्शन देंगे रप्चर लेने के लिए। तो सबसे मेन दिक्कत है एग ना बनना, यानी कि ग्रोथ नहीं होगा और अपने आप रप्चर ना होना। अब उसके मैंने रीज़न बता बहुत सारे रहेंगे। मेन रीज़न है एएमएच हाई, लो, सिस्ट, हार्मोनल इम्बैलेंस। दूसरा जो और उसकी ट्रीटमेंट क्या है मैं वीडियो में बताऊंगी, आगे जुड़े रहिए। दूसरा जो मेन रीज़न रहता है वो है यहाँ पर देखो, ओव्यूलेशन के बाद अंडा तो फेलोपियन ट्यूब में आ जाएगा। अब स्पर्म ऊपर तक जाने चाहिए, तो हस्बैंड के स्पर्म रिलेशन के बाद यहाँ पे डिस्चार्ज होगा। फिर बच्चेदानी के मुख में दिक्कत आती है तो भी स्पर्म ऊपर नहीं जा पाते। यहाँ पे यदि एटमॉस्फेयर हेल्दी नहीं है तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ट्यूब बंद है तो अंडे तक मिल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे हस्बैंड के जो रिपोर्ट्स होते हैं वो भी ठीक होना ज़रूरी है, तभी जाके वो चल के यहाँ तक जा पाएंगे। यहाँ पर ही पड़े रहेंगे यदि उनकी मोटिलिटी कम है तो हस्बैंड की रिपोर्ट में क्या क्या दिक्कत हो सकती है। सबसे पहले तो उनका काउंट कम होना, मोटिलिटी कम होना। दूसरा जो स्पर्म रहेंगे लेकिन वो हेल्दी नहीं रहेंगे, अब नॉर्मल फॉर्म में रहेंगे तो भी वो चल के ऊपर तक नहीं जा पाएंगे। उसका लिक्विफिकेशन टाइम सही नहीं होना, यहाँ पे डिस्चार्ज होने के बाद वो लिक्विफाई होता है, स्पर्म अलग होते फिर वो ऊपर चल के जाते हैं, लिक्विफिकेशन टाइम से नहीं होना। एग्लूटिनेशन पॉजिटिव होना, यानी कि स्पर्म गुच्छे में रहते, 4-5 के झुंड में रहते हैं, अकेले अकेले नहीं रहेंगे। एक स्पर्म होगा तो ही वो ऊपर चल के जा पाएगा और अंडे को वहाँ पे वो फर्टाइल कर पाएगा। दूसरा वहाँ पे इन्फेक्शन होना, हस्बैंड की रिपोर्ट में इन्फेक्शन हो, वाइफ की रिपोर्ट में इन्फेक्शन हो तो भी स्पर्म सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो दूसरी मेन दिक्कत स्पर्म में दिक्कत होना, एक रही अंडे में दिक्कत, दूसरी रही स्पर्म में दिक्कत। तीसरी है दोनों की कंबाइन होके, यानी कि दोनों चीज़ें ठीक हो, अंडा भी ठीक हो, स्पर्म भी ठीक हो, तभी जाके जो बच्चा तैयार होगा। देखो काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए क्या करें। एक बार प्रेगनेंसी रुके फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अबॉर्शन रेट कम करना है या आगे भी ऐसी दिक्कत है अभी प्रिवेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए एक ही काम है, जब प्रेगनेंसी रुकी यानी कि अंडा और स्पर्म जब मिलता है तभी वहाँ पे डिसाइड हो जाएगा कि प्रेगनेंसी कितनी चलेगी। तो आपको यदि हेल्दी प्रेगनेंसी चाहिए तो उसकी शुरुआत कंसीव होने से पहले करनी पड़ेगी, ना कि बाद में। तो यहाँ पर अंडा और स्पर्म जो मिला है वो वहाँ पे इम्प्लांट होना चाहिए।
अब इम्प्लांटेशन रेट को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, हम एग क्वालिटी बढ़ाएंगे, स्पर्म क्वालिटी बढ़ाएंगे और एंडोमेट्रियम लाइनिंग को वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई मिलता है वो बढ़ाएंगे। लाइनिंग कैसी, वो आपको दिख जाएगी, यानी कि 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 8 to 12 mm तक जाए नॉर्मल है। तो यहाँ पे लाइनिंग कैसी बन रही है वो दिख जाएगी, अंदर ब्लड सप्लाई मिल रहा नहीं, वो आप वहाँ पे डॉपलर कराएंगे तो पता चलेगा। काफ़ी सारे केसेस में रहता है कि प्रेगनेंसी नहीं रुक रही। डॉपलर थोड़ा कॉस्टली टेस्ट है जो जनरली हर कोई नहीं कराता है। डॉपलर कराते तब पता चलता है अंदर ब्लड सप्लाई कम मिल रहा है। तो यहाँ पे इम्प्लांटेशन मेन है। अंडा भी है, स्पर्म भी है, बच्चा भी तैयार हो गया, यहाँ तक आ भी गया, इम्प्लांट नहीं हो पाता है, पीरियड के साथ निकल जाता है। तो यहाँ पर यदि आप चाहते क्वालिटी ठीक हो, स्पर्म क्वालिटी ठीक हो और वहाँ पे इम्प्लांटेशन जल्दी से हो जाए, तो उसके लिए हम इससे पहले भी वीडियो में सजेस्ट किए थे, हमारे पेशेंट को भी देते हैं, आज आप सबको भी सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको ये 2 विटामिन लेनी है। एक है कंसीफाई F फॉर फीमेल और दूसरी है कंसीफाई M फॉर मेल, यानी कि हस्बैंड। ये हस्बैंड को लेनी है, ये वाइफ को लेती है। अब बात करते हैं कंसीफाई F और M में से क्या चीज़ है जो हम आपको लेने के लिए बोल रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं F की। F के अंदर है कोक्यूटेन, लाइकोपिन और एस्टाजेंथिन, जो एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है, जो आपके जो सेल्स रहते हैं उसको हेल्दी करते हैं, उसमें वहाँ पे किसी भी तरह की डिफेक्ट नहीं रहते, उसका फॉर्मेशन होता है वो हेल्दी रहता है, तो वहाँ पे क्वालिटी अच्छी रहेगी। इसके अंदर विटामिन से, जैसे विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, जो एक क्वालिटी के लिए भी हेल्प करेगी। और वहाँ पर देखो, ये एक कंसीफाई F जो है वो यदि आप एक गोली लेंगे तो बाकी की 4 गोली के बराबर है, आपको अलग अलग 4 गोली नहीं लेनी पड़ेगी। इस तरह से इसका कॉम्बिनेशन हुआ है, जो आपके एक क्वालिटी के लिए, आपके ब्लड सप्लाई को अच्छे से वहाँ तक रखने के लिए, इम्प्लांटेशन के लिए ज़रूरी है। फिर विटामिन B12 है, विटामिन D है, जो ऑल ओवर आपकी फर्टिलिटी भी बूस्ट करेगी, आपके मूड को भी ठीक करेगी, पूरे दिन की थकान, लिबिडो, रात तक वहाँ पे लिबिडो नहीं रहता, इच्छा ही नहीं रहती, इतना थक जाते हैं, तो ऑल ओवर आपकी बॉडी को भी ठीक रखने में हेल्प करेगी। मैग्नीशियम है, जो यदि आपको हाथों पैरों में जो खिंचाव रहता है, दर्द रहता है, उसको ठीक करेगा। फिर यहाँ पे दूसरा इंग्रेडिएंट रहता है जिंक, वो भी आपको हेल्प करेगा। पिपरीन है, आयोडीन है, क्रोमियम है, सेलेनिन है। तो यहाँ तो हमने जैसे आगे बताया 3 से 4 मेडिसिन आपको नहीं लेनी पड़ेगी यदि आप ये ले रहे हैं। ऑल ओवर आपकी बॉडी को भी फिट रखने में, आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करने में, आपको वहाँ पर थकान कम लगेगी, मूड अच्छा रहेगा, डिप्रेशन कम होगा, तो ऑल ओवर हर एक चीज़ में आपको हेल्प करेगी। लेनी कैसे है, दोपहर में एक, खाना खाने के बाद दोपहर में ले लेनी है। यदि दोपहर में टाइम ना मिले, रात में भी ले लेना है, रात में खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं, जब भी अच्छा मिल लिया हो उसके बाद आप ये ले सकते हैं। दिन में एक गोली लेनी है। अब बात करते हैं कंसीफाई M की। कंसीफाई यानी कि हस्बैंड के लिए सेम 3 से 4 गोली का कॉम्बिनेशन एक ही मेडिसिन में है, तो आपको इफेक्टिवनेस भी बढ़ जाएगी और जो बाकी के मुकाबले बाकी जो रेंज रहती है इस इंग्रेडिएंट की, उससे आधे पैसे में आपको मिल रही है। कंटेंट की बात करें तो एस्टाजेंथिन जो है वो इसमें है 16 mg, यानी कि बहुत ही बढ़िया, जो यहाँ पर आपके सेल को, स्पर्म को बनाने में, उसकी जो नॉर्मल फॉर्म है उसको मेंटेन करने में हेल्प करेगी। जो हमने बताया था एग्लूटिनेशन वगैरह में दिक्कत रहती है, उसके लिए भी इसके अंदर विटामिन C है, विटामिन E है, L-आर्जिनिन है, जो आपके अंदर साथ लिक्विफिकेशन की या फिर वहाँ पे एग्लूटिनेशन की दिक्कत रहती है उसको भी ठीक करेगा। दूसरा इसके अंदर विटामिन ए है, जो आपके सेल को जो फॉर्मेशन रहता है उसमें हेल्प करता है और वो हेल्दी बनाता है, तो नॉर्मल फॉर्म अच्छा रखेगा। मेन इंग्रेडिएंट है कोक्यूटेन, L-कार्निटिन, जो आपकी ऑल ओवर फर्टिलिटी को भी बूस्ट करेगा, आपके काउंट, मोटिलिटी, नॉर्मल फॉर्म सबको मेंटेन रखने में और बनाने में हेल्प करेगा। L-आर्जिनिन है, यानी कि प्रोटीन है, जो फिर से आपके सेल को हेल्दी रखने में, बनाने में हेल्प करता है। जिंक है, सेलेनियम है और वहाँ पे जिंक्सन एक्सट्रैक्ट है, जो ऑल ओवर आपकी लिबिडो को भी ठीक रखेगा, पूरे दिन की थकान भी कम करेगा। सेम हस्बैंड भी रात में आते, काम करके थक जाते, लिबिडो कम रहता है, तो वहाँ पे पूरे दिन की थकान को कम करना, डिप्रेशन कम करना, मूड अच्छा रखना, आपके जो काउंट, मोटिलिटी है, नॉर्मल फॉर्म उसको ठीक रखना
ऑल ओवर वहाँ पे हस्बैंड की जो भी दिक्कत रहती है उसको ठीक करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ दोनों को ये लेना है। तब इसको मंगवाया कैसे? इसको मंगवाने की लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख देंगे, प्लस पिन्ड कमेंट में रख देंगे, पहली कमेंट में आपको मिल जाएगी। इसकी वेबसाइट है, वेबसाइट से मंगाएंगे कंसीफाई की वेबसाइट से तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो मेडिसिन आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। फिर से मैं बता देती हूँ कि ये आपकी एग क्वालिटी के लिए, स्पर्म क्वालिटी के लिए, इम्प्लांटेशन के लिए बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है। यदि आपको वहाँ पे दिक्कत ज़्यादा रही तो आपको होम्योपैथिक मेडिसिन साथ में लेनी पड़ेगी। जैसे AMH हाई है, लो है, तो उसकी स्पेसिफिक मेडिसिन चलेगी। ये यहाँ पर उसको एक क्वालिटी को, स्पर्म क्वालिटी को, इम्प्लांटेशन को बूस्ट करने में हेल्प करेगी। लेकिन AMH हाई है, लो है, सिस्ट है, ट्यूब बंद है, अंडे बनने में दिक्कत आ रही है, या हस्बैंड की काउंट मोटिलिटी बॉर्डर लाइन होगी, इससे ठीक हो जाएगी। कुछ हस्बैंड रिपोर्ट नहीं कराते हैं, उनको ये दे दो ताकि थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो वहाँ पर ये मेंटेन करेगा। 6-8 महीने पुरानी रिपोर्ट ठीक थी, ये चालू करा दो तो मेंटेन करेगा। थोड़ी बहुत दिक्कत बीच में आ गई होगी उसको ठीक कर देगा। लेकिन यदि ज़्यादा दिक्कत है तो वहाँ पे होम्योपैथिक मेडिसिन भी चालू कर दीजिए साथ में। बहुत ही अच्छे रिजल्ट आप देख सकते हैं, दोनों साथ में कॉम्बिनेशन में बहुत ही मिरेक्युलस वर्क करते हैं। तो आप हमारे फीडबैक्स देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी, कम्युनिटी टैब में, होम्योपैथिक मेडिसिन और ये दोनों साथ में कितने अच्छे से काम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसमें कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, या इस नंबर पे आप कॉल या मैसेज करके अपॉइंटमेंट की रिलेटेड डिटेल ले सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।